with supplies of the best from abroad. Hello friends, have you ever heard of a magician who has contributed to the defeat of Hitler in the Nazis, which is magical power? शायद आपने नहीं सुना। नहीं सुने हैं, आज की कहानी आपका कुछ ऐसा ही है। वेलकम टू द सैटरडे स्टोरी एपिसोड नंबर 1 फॉर द सीरीज। एक बार फिर से आप सबका स्वागत और शुरू करते हैं आज के ये पहला एपिसोड आप सभी के साथ, द स्टोरी ऑफ द मैजिशियन of the war for all times. Yes, it's true. Jasper Maskelyne, the British magician who served as a British soldier in the British Army, that too in the World War, during the period of Second World War. Although he was a magician, but he served as a soldier in the British Army. Being a magician, he had no other choice but to work as a soldier, leaving the legacy of his family during the World War, fighting for the British against the Nazis. जैस्पर बिलीव करता था कि उनका ये जादुई कारनामा यानी the power of illusions could help his army or his own British army to fight back the Nazis during his period सर्विंग एज अ सोल्जर विद इन द आर्मी। और यही चीज़ उन्होंने इस्तेमाल किया था ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ही मेड हिज ओन टीम द मैजिक गैंग विद इन द आर्मी। और आज का इस कहानी इसी से जुड़ा हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सुनाते हैं इस कहानी द स्टोरी ऑफ द वॉर मैजिशियन जैस्पर। लेट्स गो। तो कैसे शुरू हुआ ये कहानी? उस दौर में जैस्पर मैस्कलिन वॉज बॉर्न इन लंदन यूके इन द ईयर प्रॉब्ली 1902। जैस्पर के फैमिली में उनके पिता और उनके बड़े दादा भी एक बहुत मशहूर मैजिशियन हुआ करते थे। जैस्पर ने जब आर्मी ज्वाइन किया उस टाइम जैस्पर ने सोचा कि मेरे ये जादुई जो खजाना है इसको क्यों ना अपने ब्रिटिश आर्मी की मदद के लिए यूज़ किया जाए। और ऐसे ही उन्होंने कुछ सोचा। उन्होंने बनाया अपना मैजिक गैंग अपने टीममेट्स को लेकर, जिसके अंदर 14 ऐसे पार्टिसिपेंट थे, जिसमें था इलेक्ट्रिशियन, जिसमें था केमिस्ट, जिसमें था आर्ट रेस्टोरर, जिसमें था स्टेज सेट बिल्डर। ऐसे कई लोगों को लेकर करीब 14 लोगों का एक मेंबर लेके जैस्पर मैस्कलिन ने बनाया अपना मैजिक गैंग। और यहीं से शुरू होता है उसका कहानी। समय था, ईयर था, इट वाज ईयर 1939। 1940 में 1941 में एक घटना हुआ था। 1941 के उस घटना में इट वाज द रेड ऑन द अलेक्जेंड्रिया हार्बर। अलेक्जेंड्रिया हार्बर एक ऐसा हार्बर था जो इजिप्ट में था, इट इज ऑन द कोस्ट लाइन, एंड सुएज कैनाल से ये कनेक्टेड था। जर्मन सेना ने सोचा कि इस अलेक्जेंड्रिया हार्बर के ऊपर मिसाइल अटैक करेंगे एयरक्राफ्ट से। अब समय था इस मैजिशियन के लिए अपना काम दिखाने का। मैस्कलिन ने एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया चुना। व्हाट इट डिड, ध्यान से सुनिए। उन्होंने करीब 3 मील पहले, अलेक्जेंड्रिया हार्बर के 3 मील पहले एक मॉक हार्बर बनाने का प्लान बनाया। और उन्होंने सोचा कि जितने भी एयरक्राफ्ट आएंगे, ज़्यादातर एयरक्राफ्ट जो है ये रात के समय आता था और हवाई हमला करके चले जाता था उन दिनों। मैस्कलिन ने जो प्लान बनाया, उन्होंने सोचा क्यों ना ऐसे कोई प्लान बनाते हैं जिससे कि ये हमारे जो एयरक्राफ्ट आएंगे जर्मन सोल्जर्स का, उनको एक डिसेप्शन किया जाए। तो नाउ व्हाट ही डिड, ही बिल्ड विद द हेल्प ऑफ हिज मैजिक गैंग, ही स्टार्टेड बिल्डिंग अ मॉक हार्बर, द decoy harbor, which was prior to 3 miles to the original Alexandria harbor. वहाँ पे उन्होंने नकली शिप्स बनाया,
वहाँ पे उन्होंने नकली एंटी मिसाइल सारे चीज़ का वहाँ पे सेटअप किया। अब ये जो सारे लाइट हाउस, शिप्स और बाकी चीज़ उन्होंने बनाई ये मॉक हार्बर बनाने के लिए, इसके लिए इन्होंने इस्तेमाल किया था मड, कार्डबोर्ड्स और बाकी ऐसे कुछ सामान जो सेट तैयारी के काम में आता है। मैंने पहले ही आपको बताया था कि उनके टीम में सेट बनाने के लोग भी शामिल थे एज अ क्रू मेंबर। Now, on the day of attack, that is on 19th December 1941, रात के समय में मैस्किलिन ने अपने बना हुआ हार्बर के ऊपर बॉम्बिंग ऐसे किया कि जब ओरिजिनल एयरक्राफ्ट जो जर्मन ने भेजा था उस अलेक्जेंड्रिया हार्बर को हिट करने के लिए, उनके पायलट्स देखा कि नीचे उनके जो मिसाइल्स उन्होंने छोड़ा है वो शायद ओरिजिनल जाके वहाँ पे हार्बर में गिरा है, और वो मिसाइल्स के बावजूद नीचे जितने भी शिप्स या वगैरह है ये सारे ऑलरेडी उस टारगेटेड एरिया के अंदर कवर अप हो गया। एंड दिस वाज सिंपली अ मोड ऑफ डिसेप्शन फॉर ऑल द फाइटर पायलट्स। और रात के समय था, अंधेरा था, पूरा अलेक्जेंड्रिया हार्बर को अंधेरा में ढक दिया गया था, और दूसरा जो मॉक हार्बर था इसको लाइट अप किया गया था। तो ऊपर से जब फ्लाइंग पायलट्स गया उनको लगा कि वो अलेक्जेंड्रिया हार्बर है, और गलती से उन्होंने सारे बॉम्बिंग उस टारगेटेड जोन के ऊपर कर दिया। एंड द एंटायर प्लान ऑफ द बॉम्बिंग ऑफ द जर्मन स्क्वाड्स वाज failed for the deception and the illusion created by the super illusionist, the master magician Jasper Maskelyne. अब सुनाएंगे आगे की एक कहानी। Now to mask the Suez Canal, what Jasper Maskelyne did, he made some बाद में ये बताया गया these were some Jasper cones or Jasper lights just to disorient the vision of the pilots, those who are flying on aircrafts on the night sky. मैं आपको बता दूं, ये जो लाइट्स उन्होंने बनाया था सुएज कैनल के पूरे किनारे पे ये लाइट्स को सेटअप किया गया था। एक एक लाइट करीब 9 माइल के दायरे तक रिफ्लेक्शन क्रिएट कर सकता था, जिसके वजह से जितने भी पायलट्स ऊपर से उड़ के जा रहा था उनको डिसेप्शन हुआ कि एक ऑप्टिकल इल्यूशन क्रिएट हुआ कि ओरिजिनल टारगेट पॉइंट कहाँ है, उनको पता ही नहीं चला, और सुएज कैनल पूरे तरह बच गया उनके इस अटैक के बावजूद भी। अब समय है ईयर 1942। Now it was the time of Jasper Maskelyne to work in an operation which the British Army had planned to move against the Germans. It was basically against the Italians also, I can say. The movement was in the year 1942 and it was Operation Bertram. Operation Bertram में before the Battle of El Alamein, El Alamein एक ऐसा जगह है जो इजिप्ट में है। इस जगह में ये तय था कि जर्मन फील्ड मार्शल अर्मिन रोमेल के अगेंस्ट में ये मूवमेंट होगा, और ब्रिटिश आर्मी की तरह साइड से जनरल अर्विन रोमेल को ये आइडिया था कि ये जो अटैक होने वाला है, जो कि ब्रिटिश, उनके पास ये खबर था कि ये अटैक होगा, पर इसमें एक कन्फ्यूजन था। उनका कन्फ्यूजन ये था कि ब्रिटिश आर्मी जो अटैक करेंगे ये सदर्न साइड से होने वाला है। उनका जो लोकेशन है एल अलामेन जो इजिप्ट का जगह है, वहाँ का सदर्न साइड से वो अटैक होने वाला है। अब वो अपने तैयारी डिफेंस के लिए उस हिसाब से कर रहा था, जबकि नॉर्दर्न साइड से ओरिजिनल अटैक करने का प्लान जैस्पर मैस्कलीन अपने जनरल को शेयर किया था। He had a plan to deceive the original idea in front of the German army. उन्होंने क्या किया? What he did, with the help of the teammates of the Magic Gang, he created, I would say rather कि उन्होंने अपना ओरिजिनल जो टैंक्स था जो नॉर्थ से मूवमेंट कर रहा था अटैक के लिए रेडी हो रहा था,
उसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया एज ओनली ट्रक्स, ताकि अगर दिख भी जाए दूर से तो लगेगा ये सिर्फ ट्रक है, बट ओरिजिनली दोज वर टैंक्स जो कि जाके अटैक करेंगे। और दूसरा साइड से जो उनको गलत फहमी में ले जाने के लिए, यानी सदर्न साइड से उन्होंने नॉर्मल जीप्स को कन्वर्ट करके दिया एक टैंक के तौर पर, जैसे लगेगा कि वहाँ से टैंक आ रहा है। उन्होंने इल्यूशन इस हद तक क्रिएट किया, वहाँ पे फेक रेलवे लाइन क्रिएट किया गया, वहाँ पे फेक रेडियो ब्रॉडकास्ट किया गया। अगर मान लीजिए उस टाइम में जो वायरलेस कम्युनिकेशन वार के टाइम में यूज़ होता है, उससे भी अगर कैच किया जाएगा, दे कुड कैच द रॉन्ग एंड द डिसेप्टिव ट्रांसमिशन ऑफ द फेक कम्युनिकेशन विच इज़ कमिंग फ्रॉम द सदर्न साइड, जबकि ओरिजिनल अटैक होने वाला है नॉर्दर्न साइड से। जस्ट थिंक how a illusionist plans to create an original illusion in a war like the Second World War. मैं आपको और एक चीज़ बताऊं तो आप चौंक जाएंगे। एक फेक पाइपलाइन, पानी की लाइन भी कंस्ट्रक्शन क्रिएट किया गया था, एज इफ उसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है वॉर साइड तक आने का, जो कि सदर्न साइड से आ रहा था, जबकि कोई पानी के इंतज़ाम सदर्न साइड से आने वाला नहीं था, बिकॉज द ब्रिटिश आर्मी वॉज प्लानिंग टू अटैक द जर्मन्स फ्रॉम द नॉर्दर्न साइड ओरिजिनली, बट दिस वॉज ऑल क्रिएटेड फॉर क्रिएटिंग अ इल्यूशन, creating a deception with the help of the master magician, the war magician Jasper Maskelyne. ये था जैस्पर मैस्कलिन का खूबी। अब कहानी ये है दैट इसके बाद आगे ऐसे बहुत सारे घटना घटता चला, एंड जैस्पर ने अपने पूरे समय अपने ब्रिटिश आर्मी का मदद देने में अपने एफिशिएंसी का प्रयोग किया एज ए मैजिशियन, as an illusionist. The war ended finally, but after the war, it was around 16 countries that Jasper and Maskelyne visited to perform as a stage magician. But his contribution to the British Army was never highlighted by the British government. Though Winston Churchill had mentioned he had given his appreciation note to the magic gang, but personally इसका जो main mastermind था Jasper Maskelyne, he never got appreciation what he really deserved. और इसी के साथ like other magicians and illusions in the chapter of history, the history of Jasper Maskelyne just vanished forever in the pages of the World War II. So that was all about the hero who really helped the British to fight back the Germans, the war magician Jasper Maskelyne. सुनते रहिए ऐसी कुछ कहानी मेरे साथ अगले सैटरडे पर। तब तक थैंक यू। एक चीज़ आप सभी को शेयर भी करना चाहता हूँ कि एडोल्फ हिटलर का मेन मैन बेलिजरेंस, he also appreciated this magician because उनके आंखों के ऊपर ही इस magician ने धूल जमा दिया था। साथों साथ ये भी बताना चाहूँगा कि द मैजिक गैंग का इस कारनामा ब्रिटिश सीक्रेट एजेंसी के नियम के हिसाब से इट वॉज नेवर रिवील्ड इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, इट वॉज नेवर रिवील्ड बिफोर द वर्ल्ड how these optical illusions were originally created by the master magicians, and it is जहाँ तक मेरे को पता है till year 2046 2046 साल तक ये सीक्रेट, ये मिस्ट्री खुलासा होने का परमिशन नहीं है एज बाय द ब्रिटिश सीक्रेट एजेंसी। तो ऐसी कुछ कहानी सुनते रहिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और हम वादा करते हैं ऐसी कुछ कहानी सुनाएंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए गुड बाय।